स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर आप देख रहे होंगे लगातार चैनल्स पर कि जो वायलेंस है वो देखने को मिल रही है, स्पेशली बाय द यूथ। बिहार के अंदर तो ट्रेन जला दिया गया था, हरियाणा के अंदर भी कुछ वायलेंस हुआ है। तो इस तरह का जो वायलेंस है वो बेसिकली कुछ कंसर्न है इस स्कीम को लेकर, जिसकी वजह से ये यूथ के द्वारा किया जा रहा है। जो कि देखिए, वायलेंस तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है कि एक जो बड़ी मांग हो रही थी वो था एज लिमिट को लेकर। मैं अभी आपको बताऊंगा एज लिमिट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो वन टाइम, मतलब कि एक बार के लिए सरकार ने जो अपर एज लिमिट है उसको 23 इयर्स कर दिया है। और स्पेशली जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिस प्रकार से यहां पर सरकार को कुछ कदम लेना पड़ा, अब देखना होगा कि सरकार बाकी चीजों पे पीछे हटती है नहीं हटती है। लेकिन यहां पर ये जो पूरा मामला है, कंसर्न क्या है, सरकार का जवाब क्या आया है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोर्सेज को लेना चाहते थे, तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ के द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच लाया गया है। लाइव फाउंडेशन बैच में क्या होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे। एक क्लासरूम का जो फीलिंग है वो आप ले सकते हो इस बैच के मुताबिक। और 20 जून से ये जो पूरा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इनॉग्रल ऑफर है, लिमिटेड बैच है ये, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाते हैं तो ये 25,000 का कोर्स सिर्फ 18,500 में लेने के लिए कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, तब आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल ही थर्सडे को वन टाइम वेवर दिया है। ध्यान रखना, सिर्फ इसी साल के लिए 2022 में जो रिक्रूटमेंट होगा, सिर्फ इसी साल के लिए वन टाइम वेवर दिया है। और यह कहा है कि जो अपर एज लिमिट है उसको 21 साल से बढ़ाकर 23 इयर्स किया जा रहा है। और यह डिसीजन तब आया है जब देश भर में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और एज लिमिट बेसिकली एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसलिए किया गया क्योंकि पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे तो जो रैलीज होती थी, मतलब कि जिस माध्यम से आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट किया जाता था, वो बंद हो चुका था पिछले 2 साल से। और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए किया गया। अगेन आप ये देख सकते हो, ये प्रेस रिलीज जारी किया गया। अगर आपको पता हो अग्निपथ स्कीम के बारे में, तो इसमें जो एज लिमिट लगाई गई है लोअर और अपर, वो है आपका 17.5 ईयर से लेकर 21 साल। मतलब कि अगर आपको आर्मी के अंदर जाना है, अब आर्मी के अंदर क्या है ना कि ऑफिसर लेवल के नीचे के जितने भी हैं आपके, ठीक है, ये सब आपका अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही आपके रिक्रूट होंगे। ध्यान रखना है अब आपको कि जितना भी रिक्रूटमेंट होगा इसी के थ्रू ही होने वाला है। तो यहां पर जो एंट्री एज है वो 17.5 ईयर्स है और अपर एज लिमिट 21 साल है। इसी के बीच अगर आप चाहो तो रिक्रूट हो सकते हो, अदरवाइज आप रिक्रूट नहीं होगे। लेकिन अभी तक हो क्या रहा था कि पिछले 2 साल से, जब से ये पूरा कोविड फैला हुआ था, तब से यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी की हुई थी काफी लंबे समय से, कई बार लोग 4 साल 5 साल लगा के तैयारी करते हैं और आर्मी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो यह कहा जा रहा था कि जिनका एज ऑलरेडी 21 से ऊपर चला गया, क्योंकि 2 साल से तो रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, तो उन बच्चों का यहां पर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसी का संज्ञान लेते हुए सरकार ने यह कहा कि जो अपर एज लिमिट है इसी साल के लिए 2022 के लिए, ध्यान रखना ये हमेशा के लिए नहीं किया गया है, ये इस साल के बाद वापस से 17.5 ईयर से लेकर 21 साल के बीच में आ जाएगा। तो इसी साल के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ताकि जिन बच्चों की तैयारी, जो लोग तैयारी कर रहे थे, उनको एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है। और यहां पर आप देख सकते हो हाईवेज ब्लॉक, रेल ट्रैफिक डिसरप्टेड, प्रोटेस्ट इरप्ट अगेंस्ट अग्निपथ स्कीम मेनी स्टेट्स में। और शॉक तब लगा कि यहां पर जो ट्रेन है उसी को जला दिया गया था बिहार के अंदर। तो यहां पर क्वेश्चन जो सबसे पहला आता है वो यही है कि आखिरकार ये जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं वो इतना ज्यादा हिंसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वायलेंस देखने को मिल रहा है। देखो, जो सबसे बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है ज्यादातर लोगों के द्वारा वो इस स्कीम के अंदर, वो है आपका जॉब सिक्योरिटी एंड पेंशन। देखो, पहले वाले सिस्टम में क्या होता था कि जो ट्रूप्स हैं वो जब ज्वाइन करते थे वो 17 साल के लिए ज्वाइन करते थे। अभी तो आपको पता है कितना है, ये है आपका 4 साल के लिए। 4 साल के बाद क्या होगा, 75% तो आपके हट जाएंगे और सिर्फ 25% ही ऐसे होंगे जो और अगले 15 साल तक इसमें काम कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ज्यादातर लोग 4 साल ही काम करेंगे। तो पहले वाले सिस्टम में क्या होता था कि आपको एक प्रकार से जॉब सिक्योरिटी होती थी, 17 साल तक आप काम कर सकते थे, कुछ लोगों का उससे भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता था और आपके पास लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता था। तो जॉब सिक्योरिटी हो, पेंशन हो, वो सारी सुविधाएं आपको
आर्मी के अंदर दी जाती थी, लेकिन इसमें नहीं दिया जा रहा। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से देख सकते हैं कि हिंसा हो रहा है। जैसे कि एक स्टूडेंट है बिहार के अंदर, उनका कहना है कि ये जो स्कीम है वो एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए धोखा टाइप का है। इनका ये भी कहना था कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो अब 2 बार सोचेंगे कि अपने बच्चे को आर्मी के अंदर भेजे कि नहीं भेजे, क्योंकि अब तो वो 4 साल के लिए जा रहा है, पता है ही नहीं कि 4 साल के बाद वो फर्दर एक्सटेंड होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर सोचा जाएगा पेरेंट्स के द्वारा क्या वो भेजे ना भेजें। देखिए ये सब मैं कंसर्न बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों के द्वारा क्या बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ उसका क्या होगा। तो वही मैंने आपको बताया, ये वाला जो कंसर्न है उसको सरकार ने एड्रेस कर दिया है और जो एज लिमिट है उसको 21 से 23 कर दिया है एक बार के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर 60,000 वैकेंसीज जो हैं वो पहले हुआ करती थी आर्मी के अंदर, डिफेंस फोर्सेस के अंदर 2 साल पहले, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि इस साल कितना रिक्रूटमेंट होगा, 40 से 45 हजार लोगों का जो है रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना था कि रिक्रूटमेंट घट गया। वैसे मैं आपको बताऊं तो आगे आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब जो सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा था कि अग्निपथ स्कीम के अंदर ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट सिस्टम लाया जा रहा है। अब देखो इसका समझने की कोशिश करो। अभी अगर आप देखोगे जो हमारी आर्मी है, जो पूरी बटालियन होती है अलग अलग, तो यहाँ पर आपको कास्ट बेस्ड, रीजन बेस्ड, क्लास बेस्ड, ये अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी भी प्रकार का क्लास, कास्ट, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट्स का, कई लोगों का, कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है जहाँ पर किसी प्रकार का क्लास, कास्ट नहीं होगा, तो वो लोग कैसे अभी करंट में जो सिस्टम चल रहा है उसमें वो कैसे एडजस्ट हो पाएंगे। तो ये कुछ एप्रीहेंशंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब देखिए इसको लेकर क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा वॉयलेंस और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक फैक्ट शीट जारी की गई कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के अंदर ये मिथ है और ये फैक्ट है। सबसे पहला यहाँ पर बताया गया मिथ नंबर 1 कि फ्यूचर अग्निवीर जो होंगे उनका जो फ्यूचर है वो एक प्रकार से इनसिक्योर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4 साल के लिए काम करना है, उसके बाद क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सरकार का यही कहना था, देखिए सरकार कई सारे बेनिफिट्स लेकर आ रही है। जो 4 साल के बाद निकलेगा ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो उसको पैसा जो निधि सेवा के तहत उसको 11-12 लाख रुपए मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसको फर्दर फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार प्रोवाइड करेगी लोन के माध्यम से। इसके अलावा जिसने भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग और ये जो पूरा 4 साल कंप्लीट किया है उसमें सरकार 12th का जो सर्टिफिकेट है, 12th एग्जाम पास करने का सर्टिफिकेट, वो तो ऑटोमेटिकली दे देगी। और इसके अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखो तो जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने कहा है कि जो पूरा क्रेडिट सिस्टम होता है हमारा, उसमें 50% क्रेडिट तो हम ऐसे ही दे देंगे और थोड़ा बहुत आपको कोर्स कंप्लीट करके यहाँ पर बाकी का पूरा ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपको मिल जाएगी। तो 21 साल के बाद, मतलब मान लो 22 साल 23 साल के बाद जब कोई अग्निवीर निकल रहा है वहाँ से, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगा कि 12 और ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट कर पा रहा है। इसके अलावा जो फर्दर रिक्रूटमेंट होंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, जैसे सीएपीएफ हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेट पुलिस फोर्सेस होते हैं, इन सब में भी यहाँ पर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ आई थिंक शायद हरियाणा हो गया, और इनफैक्ट यूपी जो है वो भी कह रहा है कि हम भी कुछ ऐसा लाने वाले हैं जिसमें जो जॉब के अंदर जो सिक्योरिटी है, जो प्रेफरेंसेज है, वो अग्निवीर को दिया जाएगा 4 साल के बाद जब वो वापस आएंगे। तो पहला मिथ तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया गया। दूसरा यहाँ पर जो मिथ 2 है, सरकार ने कहा, वो ये है कि अग्निवीर्स विल बी डेंजर टू सोसाइटी। कुछ लोगों का ये कहना था कि जब उनको आर्म की ट्रेनिंग दी जाएगी, 17 से 21 साल के बीच के युवकों को जब आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और जब 4 साल के बाद वो वहाँ से निकलेंगे और शायद उनके पास जॉब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पर। तो ये जो मिथ नंबर 2 है, इसको लेकर सरकार ने ये कहा कि ये एक प्रकार से जो इथोस और वैल्यूज़ हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, उसको इंसल्ट करने जैसा हुआ। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रिटायर करते हैं, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। उनके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट होता है जो कि उनके समाज के अंदर उनके अवधि को बढ़ाता है, ऐसा सरकार का कहना था। और इस पर्टिकुलर मिथ को सरकार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तीसरा जो मिथ है वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ विल डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अग्निपथ। मतलब कि पहले क्या होता था, आर्मी के अंदर आप जाते थे तो लंबे समय के लिए काम करते थे, 17 साल के लिए काम करते थे, लेकिन अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज घट जाएंगी। लेकिन इसके अंदर सरकार का कहना था कि देखिए आगे चलकर हम इसके अंदर रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी इस साल जो है 45,000 लोगों को रिक्रूट किया जाएगा अग्निवीर में, ठीक है। फिर आगे चलकर 6 से 7 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1.2 लाख हो जाएगी। हर साल 1.2 लाख लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। फिर 10वें या फिर 11वें साल में यहाँ पर ये बढ़कर आपका करीब 1.6 लाख हो जाएगा। तो ये कहना कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है यूथ का वो घट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
अग्निवीर के अंदर ट्रिपल यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा इन कंपैरिजन टू जो करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। ये सरकार ने इस मिथ को क्लियर किया। फिर यहाँ पर मिथ नंबर 4 ये था कि 21 साल का जो युवक है वो इमैच्योर है, अनरिलायबल है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। इसके लिए सरकार का ये तथ्य था कि देखिए मोस्ट आर्मीज, विश्व के अंदर कई सारी जो आर्मीज आप देखोगे वो यूथ के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। किसी भी समय पर यहाँ पर ये कहना था सरकार का कि जो यंगस्टर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन से ज्यादा हो जाएंगे। मतलब कि एक ये है कि ऑलरेडी जो ऑफिसर्स हैं, जो काफी लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा यहाँ पर जो अग्निवीर हैं वो होने वाले हैं। यहाँ पर हमेशा एक बैलेंस रहेगा 50-50 का। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो वाइस चीफ हैं आर्मी के, उनके द्वारा बोला गया है कि 2030 या 32 तक यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो ऑलरेडी रेगुलर जो रेगुलर कैडर में हैं, जिनका कार्यकाल 15 साल 17 साल चलना है, उनका भी 50% हिस्सा हो और जो अग्निवीर से रिक्रूट होकर आ रहे हैं उनका भी हिस्सा 50% हो। तो ये एक मिक्स बनाकर रखा जाएगा। तो ये कहना कि इमेच्योरिटी रहेगी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, ये पूरी तरह से गलत है। मिथ नंबर 5 ये बोला गया कि द स्कीम विल एडवर्सली अफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। क्या आर्म्ड फोर्सेस की इफेक्टिवनेस को खत्म करेगा? तो यहां पर यह बोला गया कि इस तरह का जो शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट होता है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ज्यादातर कंट्रीज में इस तरह का प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए पहले साल में यहां पर सरकार कह रही है कि हम सिर्फ 3%, मतलब पूरा जो आर्म्ड फोर्सेज है उसमें से 3% हिस्सा ही अग्निवीर का होने वाला है। और कल के डेट में अगर किसी प्रकार का चेंजेस करना है, बदलाव करना है, तो वो भी हम करने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेज की इफेक्टिवनेस है वो कम होने वाली है किसी प्रकार से। और 4 साल के बाद जो रेगुलर कैडर में भेजे जाएंगे अग्निवीर, उनको प्रॉपर देखा जाएगा, री इंडक्शन के पहले देखा जाएगा कि क्या वो उतना परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, तभी उनको रेगुलर कैडर में फिर 4 साल के बाद भी भेजा जाएगा। फिर आखिरी में सरकार ने कहा कि जो 6 नंबर का मिथ है वो ये है कि सरकार ने कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया फॉर्मर आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर्स के साथ जो है। देखिए इसके लिए सरकार ने ये कहा कि काफ़ी बड़ा एक्सटेंसिव पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा हमने कंसल्टेशन किया है सर्विंग आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर्स के साथ, और स्पेशली ये जो पूरा स्कीम है वो प्लान किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टाफ होते हैं वो मिलिट्री ऑफिसर्स ही होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। तो इसके लिए ये कहना कि हमने किसी प्रकार का कंसल्टेशन नहीं किया, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो क्रिटिज्म हो रहा था उसके अंदर जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उनका यह कहना था कि एक प्रकार से फुलिश बनाने जैसा हुआ। यहां पर जो रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसको अपोज किया है कि ये स्कीम नहीं आनी चाहिए। और पी चिदम्बरम का यह कहना था कांग्रेस के लीडर की जो अभी सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, वो भले ही ना बोल रहे हों, लेकिन उनका भी यह कहना था कि वो इस स्कीम के खिलाफ हैं। तो देखना होगा कि एग्जैक्टली आखिरकार क्या होता है इसमें, क्या सरकार फर्दर रिलैक्सेशन दे पाती है कि नहीं, और ये प्रोटेस्ट कहाँ तक किस हद तक बढ़ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग जो करंट में सिचुएशन चल रहा है और सरकार ने जो एज लिमिट बढ़ाया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिफेंस की बात करते हैं, क्या आप बता सकते हो कि INS तबर जो नेवी का शिप है, उन्होंने पिछले साल ही यहाँ पर रेड सी में एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, किस देश के साथ, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो यूज़ दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको ये जो पूरा कोर्स है बहुत कम दाम पर मिल रहा है। लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जून से, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।